जेडीए प्रशासन ने अपना खजाना भरने के लिए अपनी जमीन की तलाश शुरू कर दी है। जेडीए अपनी जमीन बेचने के लिए मार्केटिंग भी करेगा। वहीं भूमि को किराए पर देकर राजस्व हासिल किया जाएगा। जेडीए आबादी के नजदीक ही नई आवास योजना लाने की भी तैयारी कर रहा है। जेडीए आयुक्त गौरव गोयल आज जेडीए के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने हाउसिंग, आवासीय संस्थान और फार्म हाउस और रिसोर्ट सहित भू उपयोग, भूखंड आदि संपत्तियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों के टीम के साथ बैठक कर उन्होंने कहा कि भूखंडों का ऑक्शन आवंटन कर राजस्व हासिल किया जाए। जेडीए आयुक्त गौरव गोयल ने कहा कि आम आदमी को बेहतर सुविधा देना विकास प्राधिकरण की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी खरीदने वालों को जेडीए प्रॉपर्टी की बेहतर तरीके से जानकारी उपलब्ध कराई जाए और इच्छुक व्यक्ति को जेडीए अपनी संपत्ति बेचे। जेडीए संपत्तियों की श्रेणीवार समीक्षा करते हुए उन्होंने प्राइम लोकेशन और जेडीए के क्षेत्राधिकार की संपत्तियों को नीलाम और आवंटित किए जाने की योजना तैयार करने के लिए निर्देश दिए और पुरानी योजनाओं का पुनर्विकास करने के साथ उनकी समीक्षा करने के भी निर्देश दिए। जेडीसी ने आबादी के नज़दीक नई आवासीय योजना बनाने और भूमि चिन्हित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जोन उपायुक्त अपने स्वयं विवेक से जोन में उपलब्ध भूमि और भूखंड की रीप्लानिंग कर राजस्व हासिल करने के प्रयास करें। उन्होंने अधिकारियों को आगामी बैठक में जोनवार रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। तो जेडीए अपना खजाना भरने की तैयारी कर रहा है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द किराए पर देकर जेडीए की जो जमीनें हैं उनको चिन्हित किया जाए और उन्हें राजस्व हासिल किया जाए, उन्हें किराए पर दिया जाए, नई आवासीय योजना लॉन्च की जाए और खरीदार को इस तरह से लॉन्च की जाए योजनाओं को ताकि खरीदार को पता हो जेडीए की योजनाएं कहां कहां हैं और कौन कौन से भूखंड उपलब्ध हैं। और गिरिराज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गिरिराज, जेडीसी ने आते ही राजस्व हासिल करने की कवायदे शुरू कर दी हैं। क्या कुछ योजनाएं आगामी दिनों में जेडीए की ओर से देखने को मिलेगी आम जनता के लिए? जी, मैं बताना चाहूंगा, नए जेडीसी गौरव गोयल ने अभी 3 दिन पहले कार्यभार संभाला है और उन्होंने दूसरे दिन ही जेडीए के रेवेन्यू को लेकर अधिकारियों की मीटिंग ली, जेडीए अधिकारियों से फीडबैक लिया और जेडीए के जो लैंड है, भूमि है, उसको लेके जेडीए अधिकारी से जानकारी ली। अभी उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जेडीए का जो खजाना है उसे कैसे भरा जाए। जेडीए की जो पिछले कई महीनों से इनकम जो सोर्स है वो रुके हुए हैं, उसको नए सिरे से या दोबारा से फिर से कैसे शुरू किया जाए, उस पर जेडीसी का मुख्य फोकस है और इसी को लेके जेडीसी ने पिछले 2 दिन में जेडीए अधिकारियों से पूरी जानकारी ली। गिरिराज, यहाँ हम आपको रोकना चाहेंगे कि अगर गौरव गोयल आते हैं, जेडीसी आते हैं और आते बैठक लेते राजस्व की बात करते हैं, राजस्व ठीक है, बिना राजस्व के आप कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन आम जनता का क्या? आम जनता की जो समस्याएं जेडीए को लेकर जो आम व्यक्ति की रहती है, वहां चक्कर लगाता रहता है, पट्टों के लिए हो चाहे दूसरी चीजों के लिए, उसके लिए जेडीसी ने क्या कुछ सोचा, क्या प्लान किया आम आदमी की फैसिलिटी के लिए, सुविधा के लिए? जी, मैं बताना चाहूंगा, जेडीसी ने जो आम आदमी की समस्याएं हैं उन्हें दूर करने के लिए ऑनलाइन सिस्टम विकसित करने की कार्य योजना बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। अगर जो भी जेडीए में आते हैं, फरियादी जो भी आते हैं, जो भी पट्टे या अन्य कामों के लिए जो जेडीए में आते हैं, उन लोगों को यहाँ आके यहाँ बार बार चक्कर काटना न पड़े, इसके लिए उनका मुख्य फोकस ऑनलाइन पर है। जेडीए की जितनी भी सुविधाएं हैं उन्हें ऑनलाइन किया जाएगा। इसके लिए जेडीसी ने अधिकारियों को निर्देश दे दिए, चाहे वो से संबंधित हो, भूखंड विभाजन से संबंधित हो या नक्शा अनुमोदित करवाने से संबंधित हो, और भी कई जैसे काम है जेडीए से जुड़े हुए जो काम है उन्हें जेडीसी का जो प्लान है वो ऑनलाइन करने का है ताकि लोग घर बैठे। क्या इससे भ्रष्टाचार रुकेगा? गिरिराज, भ्रष्टाचार से एक सबसे बड़ी चीज है, आम आदमी, आप और हम भी अगर पट्टे के लिए जेडीए जाते हैं तो बहुत सारे चक्कर लगाने पड़ते हैं, तमाम तरह के एजेंट किसी से छुपे नहीं है, तमाम तरह की खबरें सामने आती रहती। क्या गौरव गोयल इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कुछ कदम उठाएंगे कारगर? जी, मैं बताना चाहूंगा, जो ये ऑनलाइन सिस्टम विकसित करने की जो तैयारी की जा रही है, कहीं न कहीं ये जो जेडीए में भ्रष्टाचार व्याप्त होने की जो चर्चाएं सामने आती है उसे ही रोकने के लिए कदम उठाया जा रहा है। दूसरा, अगर ऑनलाइन सिस्टम होता है तो लोगों को जो सुविधा है, लोगों की जो समस्या है वो तुरंत हल हो सकेगी और लोगों को सुविधाएं मिल सकेगी। ऑनलाइन अगर सिस्टम होगा तो लोग घर बैठे पता लगा सकेंगे कि जो उनका आवेदन जो उन्होंने किया पट्टे का या जो भी आवेदन चीज का उन्होंने किया
उसका स्टेटस उनको ऑनलाइन उपलब्ध हो जी। सकेगा। गिरिराज तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो गिरिराज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े होते। राजस्व वसूलने का अच्छा है, मगर जनता के मुद्दे भी हैं, उनके ऊपर भी जेडीसी को ध्यान देना चाहिए। पत्रिका टीवी की अपील है कि इस तरह की योजनाएं लाई जाए ताकि भ्रष्टाचार को कम किया जाए और आम जनता की जो सुविधाएं हैं उस सुविधाओं में विस्तार हो।